हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग। आ गए हम अपने यूट्यूब चैनल भानु सर मैथ पे। हमारे इस चैनल पे आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। तो आज हम नए एक वीडियो लेके आ गए। कल हमने आप लोगों को पढ़ाया था बीजगणित, यानी कल से स्टार्ट किया था। और बीजगणित में हमने आप लोगों को कल एकदम सिंपल में पढ़ाया था जोड़ और घटाना, वो सभी को आता था। ठीक है, तो हमने इसलिए पढ़ा दिया क्योंकि आपको हम बेसिक से पढ़ाना चाहते थे। ठीक, तो आज हम गुणा पढ़ाएंगे, उसके आगे है गुणा। क्या है? गुणा। तो हमने जोड़ घटाना पढ़ा दिया था और जोड़ घटाना में हमने आप लोगों को बताया था, उसमें नोट पॉइंट करके हमने लिखाया था कि जोड़ और घटाना में घात अपने मतलब जब जुड़ता है तो उसमें घात जुड़ता नहीं है। हमने आप लोगों को कल बताया था, जैसे यहाँ पे ये 4x है, ये 5x है, अगर इसमें जाति एकदम सेम मिलती रहती है तो इसी के साथ संबंध हो सकता है, अन्यथा इसके और मतलब जैसे यहाँ पे 2y है, 2y, तो आपको पता है ये इसकी घात 1, इसकी घात 1, इसकी घात 1 है। बट इसमें है क्या, समझिएगा। जैसे यहाँ पे 1 1, तो ये आपको पता है ये यक्स एक घात समान है, जाति भी समान है, तो ये इसके साथ जुड़ सकता है पर इसके साथ जुड़ नहीं सकता था। हमने कल आप लोगों को यहाँ तक बताया था। यानी कहने का मतलब घात और जाति जब सेम होती है तब उसी के साथ जुड़ और घट जाता है, अन्यथा नहीं जोड़ते घटाते। इस बात को जरूर आपको ध्यान होना चाहिए। ठीक है, तो अब आपको यहाँ गुणा में क्या पढ़ना है। देखो हमने गुणा में आज पहले नोट पॉइंट करके लिख दिया है। इसमें क्या लिखा है नोट पॉइंट में कि गुणा में घात अपनी जाति के साथ जुड़ जाती है, इसमें जाति नहीं देखना पड़ता है। यानी कहने का मतलब कल वाले उसमें वीडियो हमने बताया कि इसमें जाति देखना पड़ता था, अब घात देखना पड़ता था। पर आज गुणा में क्या है, गुणा में ऐसा कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, गुणा में जाति नहीं देखना पड़ता, सीधा सीधा गुणा कर डालते हैं। पर एक बात को दिमाग थोड़ा सा लगाना पड़ेगा, दिमाग ये लगाना पड़ेगा कि जब घात इसमें जुड़ जाती, गुणा में घात जुड़ जाती है, और घात किसके साथ जुड़ती है, अपने जाति के साथ जुड़ती है। जैसे आप देखो, अगर ये यक्स है, एक यक्स यहाँ पे है, यहाँ 2 है, अगर ये जाति देखो यक्स ये भी है, यक्स ये भी, ये जाति का काम कर रहा है। पर इसमें गुणा में घात कैसे जुड़ जाती है आपको पता। जैसे यहाँ पे 1 है, आप बताइए, यहाँ पे जाति समान है तो आप यहाँ x लिखो, 2 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब इस तरह में जोड़ देंगे। अब काश अगर यहीं पे जैसे मान लेते हैं, यहाँ पे जैसे मान लेते हैं यहाँ पे x है, इसकी घात 1 है, और यहाँ पे y लिख दिया जाए, और यहाँ पे 2 है, तब आप देखो इसकी जाति मिल रही है, जाति नहीं मिल रही है क्योंकि x यहाँ पे y है। घात से मतलब नहीं है। देखो हमने बताया कि इसमें जब घात जब जुड़ती तो अपने जाति के ही साथ जुड़ती है घात। देखो x और y यहाँ जाति अलग है, तो यहाँ घात देखो x है तो x रहेगा, यहाँ y स्क्वायर है तो y स्क्वायर रहेगा। यानी अब 2 और 1 3 मत कर देना। क्यों? क्योंकि हमने बता दिया कि गुणा में घात अपनी जाति के साथ, अपनी जाति के साथ जुड़ती है, तो इसकी जाति मिलती रहेगी तो उसी के साथ जुड़ेगा, अन्यथा नहीं जुड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आया है। तो हमने यहाँ पे आप लोगों को क्वेश्चन लिया है, हम आपको यहाँ पे समझाते हैं, थोड़ा समझिएगा। देखो यहाँ पे आपको पता है इसकी घात 1 है, इसमें घात देखने की जरूरत नहीं होती है, बस इसमें यह समझना है कि गुणा में घात जुड़ जाती है। ठीक है, तो आप बताइए इसको गुणा करो। देखो 7 दूनी 14, जाति नहीं देखना पड़ता, ध्यान देना। 7 दूनी 14, अब 14 से 3 में गुणा करोगे, 14 3 42, कितना आ जाएगा, 42 आया। कितना आया, 42 आ गया। अब आप देखिए घात देखना, अब घात जुड़ जाती है वो भी अपनी जाति के साथ। अब देखो x की जाति कहाँ है, ये देखो x स्क्वायर है ना, तो यहाँ 2 है, यहाँ कितना है, 1 है, और देखो y की पावर भी 1 है। तो आपको पता है, हमने बताया अपनी जाति के साथ जुड़ जाती है। तो देखो इसकी जाति कहाँ है, देखो x ये है, ये x ये है, तो आपको पता है x बार 1 है, यहाँ x की पावर 2 है, तो यहाँ x की पावर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3। और देखो यहाँ y है, और इसकी y की कहीं और जाति है इसी तरह, y जैसा और कहीं है नहीं है ना, तो यहीं पे y हम लोग उतार देंगे, यहीं पे हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बात इतना समझ में आई। अब आप यहाँ देखिए, ठीक है, आप चाहो तो y पहले लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब आप यहाँ देखो 5, इसमें देखो 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 दूनी 40, कितना आ जाएगा, 40 आया। कितना आ जाएगा, हम यहाँ कर देते हैं, कितना आ जाएगा, 40 आया। अब आपको पता है, हमने बताया कि अपनी जाति के साथ घात क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। तो यहाँ देखो 1 यहाँ है, x की पावर 1 है, और यहाँ x की पावर 1 है। ठीक है, तो यहाँ x देखो x मिल रहा है, तो x की पावर मिलने की जरूरत नहीं है भाई, घात अपनी जाति के साथ जुड़ती, तो यहाँ 1 1 कितना हो जाएगा,
2 हो जाएगा। और देखो y, देखो अब y की पावर कितना है 3 है, तो अब y की पावर यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे 3, यहीं पे क्या हो जाएगा हमारा आंसर आ जाएगा। आप दिमाग लगाना भाई, देखो 5 दूनी 10, 10 दूना 20, 20 दूनी 40, 40 आ गया। अब घात जोड़ेंगे, x की पावर 1 है, यहाँ x की पावर 1 है, जरूरी नहीं कि यहाँ 1 होता, कुछ भी होता हम जोड़ देते, यहाँ 2 होता तो 3 हो जाता, 4 होता तो 4 1 5 हो जाता, यहाँ 1 1 था तो 1 1 2 हो गया। देखो y की पावर 3 है तो y की पावर कितना रहेगा 3 ही रहेगा, कहीं और होता तो और जोड़ देते। और देखो इसमें कुछ भी नहीं लगा था फिर भी आपस में गुणा हो गया था, क्यों? क्योंकि इसमें जाति और इसमें कुछ देखना नहीं पड़ता है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ देखते हैं, देखो ये है, आपको पता है इसके बाहर 1 माना ही जाता है, ध्यान देना। तो 2 एक अन्नम 2 हो जाएगा, यानी 2 छंग 12 और 12 3 36, 6 दूनी 12, 12 3 36, कितना आ जाएगा 36 आया। कितना आया भाई 36 आ गया। अब आप देखो यहाँ y की पावर 1 है, यहाँ y की पावर देखो इसकी जाति ये मिल रही ना, तो अपनी जाति के साथ क्या करेगी घात जुड़ जाएगी। यहाँ 2 है, यहाँ कितना 1 है, तो y की पावर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। और यहाँ देखो अपनी x भी है, क्या x की पावर 1 है, यहाँ x की पावर 2 है, 1 है, सॉरी 1 है, तो यहाँ 1 कितना हो जाएगा x की पावर कितना हो जाएगा 2, यानी अपनी जाति के साथ जुड़ जाएगी। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो आपको गुणा में कुछ भी ध्यान नहीं देना है, बस गुणा में घात जुड़ जाती है, पर जोड़ना घात तब जब उसकी जाति एकदम सेम उसी के जैसे, मतलब जैसे x है तो x रहेगी तो उसी की जाति के साथ मतलब जाके जुड़ जाती है, ठीक है। तो इस बात को जरूर ध्यान रखना, ठीक है। तो हम लोग अब कल नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, ठीक है। बस आज तक।